मशीन लर्निंग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू विल कम अक्रॉस एंड जो हम आगे वीडियोस में भी देखेंगे इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। सो न्यूरल नेटवर्क्स आपके uh, बहुत सारे काम जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, मॉडल बिल्डिंग एंड फाइंडिंग द नियरेस्ट पाथ, एल्गोरिदम्स या फिर बेसिकली प्रिडिक्शंस करने में एंड आपके बहुत सारे टास्क ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को। एंड इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत इन डेप्थ जानेंगे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में एंड देखेंगे कि ये होते क्या हैं एंड थोड़ा बहुत ओवरव्यू जानेंगे इनके बारे में। सो without wasting any time, let's just dive into it. Yeah, so here we have data mining, neural networks. So जिस तरह से आपको पता है कि एक ह्यूमन न्यूरॉन कैसे काम करता है, उसके एंड्स होते हैं, बीच में एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, कुछ क्या डेंड्राइट्स होते हैं। उस तरह से ये थोड़ा बहुत आप वैसे समझ सकते हो इसी एग्जाम्पल के साथ। मतलब बहुत कुछ हमने जो न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन ही हुआ है वो एक ह्यूमन न्यूरॉन पे ही डिज़ाइन हुआ है। इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स इधर उधर हो जाते हैं बट जो बेसिक आइडिया है दैट इज़ द सेम, कि पिछले न्यूरॉन से आपका एक सिग्नल इनपुट आता है एंड ये उसको वैलिडेट करता है अपने जो भी एल्गोरिदम्स जिससे भी डिज़ाइन होते हैं। मैं ह्यूमन एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। एक रिस्पॉन्स, एक ट्विच आता है पिछले न्यूरॉन से एंड देन उसको ये कन्वर्ट करके सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे फीड फॉरवर्ड करता है दूसरे न्यूरॉन को। ठीक है, इस तरह से ये इनके बीच में फ्लो चलते रहता है न्यूरॉन्स का। सो सिमिलरली इज द केस विद न्यूरल नेटवर्क्स इन कंप्यूटर साइंस। इसमें अगर आप देखो लेयर्स होती हैं, इनपुट होता है, हिडन वैल्यूज होती है और आउटपुट होता है, फीड फॉरवर्ड, फुली कनेक्टेड या सिंपली लाइक अ ह्यूमन न्यूरॉन, राइट। देन इसमें डिफरेंस यही आ जाता है कि जो बीच का पार्ट है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, आप उसमें जितनी मर्जी चाहे उतनी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसमें आप जिस तरह से डेटा को मैनिपुलेट करना चाहो कर सकते हो एंड आउटपुट निकाल सकते हो, राइट। तो ये एक न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। आपने जैसे कि मैंने बताया कि हमारे न्यूरॉन्स के एंड्स में ये बहुत सारे इस तरह से रहते हैं जो कि दीज आर ये आप मान लो इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं। तो आउटपुट्स दूसरे न्यूरॉन के इनपुट से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। एंड ये इनपुट्स एंड आउटपुट्स ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने इनपुट्स हम डाल देते हैं बहुत सारे डेटा के। यहाँ पे आप समझ लो इनपुट इज़ द डेटा CSV फाइल, उसके पैरामीटर्स हम डाल देते हैं। यहाँ बीच में हिडन लेयर में सारी मैनिपुलेशन होती है जो भी होता है। एंड ये सिर्फ एक ही नहीं है, आप ये दो तीन जितने चाहो उतने रख सकते हो और फिर प्रिडिक्ट कर सकते हो जो कि आपका आउटपुट रहेगा। इन दिस केस हम देख रहे हैं कि कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं किसी भी इंडिविजुअल में, बेस्ड ऑन हाइट, वेट, इफ ही स्मोक्स और नॉट, राइट। सो या जो इनपुट्स है हमारे न्यूरल नेटवर्क्स में, उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है वेट्स। तो वेट्स क्या होते हैं हमारे कि कितनी वैल्यू रहती है उनकी एक। अ, जैसे आप मान लो कि जितने भी ये नोड्स हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, इनके अंदर एक सर्टेन वैल्यू एसोसिएट हो जाती है जिसके बेस पे हमारा न्यूरल नेटवर्क फंक्शन करता है। तो ये वेट वैल्यू जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन टू ऑब्टेन अ वैल्यू फॉर ईच न्यूरॉन। सो वैल्यू असाइन कर लेता है एक न्यूरॉन के नोड के लिए, राइट। सो इससे क्या होता है कि बेसिकली यही जो वेट्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे न्यूरल नेटवर्क के प्रोसेसिंग करने के लिए। तो या देर आर वेट्स एंड देन देर इज एक्टिवेशन फंक्शन। ये दो चीज़ें ये याद रख लेना। वेट्स इज की जो भी इनपुट हम डालते हैं उनके साथ एक वैल्यू असाइन हो जाती है एंड देन उसके बाद जो आगे प्रोसेसिंग होनी है दैट हैपन्स इनसाइड द हिडन लेयर्स यूजिंग एन एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन ये डिसाइड करता है कि कोई चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इन डेप्थ और आगे देखेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड कर रहे होंगे। देन यहाँ पे इतना वैसे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से मैं आपको समझा देता हूँ।
या कैटेगोरिकल। अगर ये सिंपल एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा, देखते रहो फिर। मैरिड सेपरेटेड, सो ये सिंपल एग्जांपल ली है इसने एंड उसके बेस पे देख रहा है कि कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं। देन डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे इसने एक एग्जांपल के थ्रू ये आई गेस बताने की कोशिश करेगा। सो या ये हमारे इनपुट्स रहेंगे, ये नोड्स होते हैं आपके। ये जैसे एक लेयर है इनपुट लेयर, ये आउटपुट लेयर है, इसके बीच में आप जितनी लेयर्स डालना चाहो डाल सकते हो। वो फिर आपका डीप न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, जितनी ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स। तो इनके साथ वेट्स एंड एक्टिवेशन फंक्शंस रहते हैं। सो ये इसका कुछ वेट है, W1 WB, and this will be feed forwarded to this hidden layer जिसके so यहाँ पे आपके sort of like permutations and combinations, and based on the permutations and combinations you can see ki whether or not the output that has been generated वो किसी काम का है या नहीं, right? And to help the weights and the inputs for that आपका एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है, वेदर टू डू दिस और नॉट। एंड देन एंड में जाके जो भी रियलिटी के क्लोज एंड प्रेडिक्शन के क्लोज हमारा रिस्पॉन्स बनता है वो ये एज एन आउटपुट दे देता है। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो आप अगर पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। आई शेयर यू द पीपीटी। एंड कॉम्बिनेशन फंक्शन जो मैंने कहा कि एक्टिवेशन फंक्शन एंड वो सारे उनका बहुत बड़ा रोल रहता है आपके प्रेडिक्शंस को हेल्प करने में। देन इतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। हम ये प्रोजेक्ट बेस्ड ही रखेंगे ज़्यादातर। देन लर्निंग रेट एंड मोमेंटम। ये जैसे जैसे आप मॉडल ट्रेन करोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि एरर रेट आपका कम होते जाएगा एंड रियलिटी के क्लोज आपका निकलने लगेगा, जो भी प्रिडिक्शन है। एंड जब एक फुल फॉर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत क्लोज आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स रियलिटी के, तो वो एज एन आउटपुट आपको प्रेजेंट कर देगा डेटा। So lesson learned, proven drawbacks. इसके drawbacks पढ़ लो। Works best with only a few input variables and it does not help on selecting the input variables. ये आपकी उसमें सिलेक्शन में हेल्प नहीं कर सकता। जो आप डेटा डालोगे ये हर एक को फेयरली कंसिडर करके बेस्ड ऑन दैट ये आपका रिस्पॉन्स देगा। Yeah. So no guarantee that the weights are optimal. Yeah, build several and take the best one. So yeah, make sense of it as you can. Biggest problem is that it does not explain what it is doing, no rules. या ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एक बार आपने डेटा दे दिया, एक बार आपने एल्गोरिथम सेट कर लिया, देन असाइड फ्रॉम दैट भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स रहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती हैं जो एक न्यूरल नेटवर्क करता है। एंड ये हर एक को फेयरली ट्रीट करता है। लाइक हम इसको स्टार्ट में ऐसे बता नहीं सकते कि इसको ज़्यादा रखो या इसको कम रखो। आ, ये एक बार न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपका डेटा चले गया, फिर ये फेयरली ट्रीट करके इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट एज क्लोज टू रियलिटी एज इट कैन। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल द डेटा आपका डेटा अच्छा है नहीं है, आपने कॉपीड वैल्यूज हटाई है नहीं हटाई है, इट विल ऑल बी ट्रीटेड द सेम। So based on that it will generate you the response. Yeah, so I guess this was it for introduction for what a neural network is। और आई गेस आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं न्यूरल नेटवर्क के। बेसिकली आपका एक इनपुट रहता है, हिडन लेयर्स रहती हैं एंड आउटपुट रहता है। हिडन लेयर में ही सारा काम होता है एंड इनपुट से आप जिस भी तरह का डेटा डालना चाहो डाल सकते हो। उनके साथ एक वेट असाइन हो जाता है एंड बेस्ड ऑन दोज वेट्स न्यूरल नेटवर्क इसको उन सारे वेट्स को फेयरली ट्रीट करके एक्टिवेशन फंक्शंस एंड कॉम्बिनेशंस परफॉर्म करता है टू ब्रिंग जो भी आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो आपके उस डेटा को बेस्ड ऑन दैट जो रिस्पॉन्स निकलेगा, टू ब्रिंग दैट रिस्पॉन्स एज क्लोज एज इट कैन टू द रियलिटी, और फिर वो स्पिट आउट कर देता है एज एन आउटपुट। तो ये है असली जो आपका न्यूरल नेटवर्क करता है। आई गेस आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा। बाकी हम थोड़ी बहुत एग्जांपल्स एंड थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स में आपको शेयर कर दूंगा इस करिकुलम के साथ, जो आप आई गेस नीचे प्रोवाइडेड होंगे, मैं आपको करिकुलम के साथ ही दे दूंगा।
तो या stay tuned for next videos, and till then, take care.